ओम श्री परमात्मने नमः। श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय में चर्चा की है एवं आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद का वर्णन करते हुए ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्र संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। यहाँ श्रद्धा से आशय अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्च श्रद्ध स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्य शरय रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहरहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः मा चैवान्त शरीरस्थम तान्मिध्य सुरनिश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को ही कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। यहाँ पर कृश करने वाले हैं से आशय शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना, बुद्ध समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषा भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनमें इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। यहाँ पर स्थिर रहने वाले से आशय
जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। कट्ट वम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रुखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस्व पुरुष को प्रिय होते हैं। यातायामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अपलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंध्याय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञं विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोषमाजमम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। गुरु शब्द से आशय माता पिता, आचार्य और वृद्ध, अपने से जो किसी भी प्रकार से बड़े हों, उन सबको समझना चाहिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। भाषण है से आशय मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। मन प्रसाद सौम्यस्तुम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिते तत्तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तस्त्रिविधं नरे अपलाकांक्षभिर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदमेन चैव यत क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीड़या क्रियते तपः पर्यसो तसाधनार्थ व तत्तामसमुदाहतम। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित
अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तब तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृत। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। देश काल से आशय, जिस देश काल में जिस वस्तु का भाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। तथा पात्र से आशय भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मणजन धनादि तथा सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। यत्तो प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। क्लेशपूर्वक से आशय जैसे प्रायः वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है और फल की दृष्टि में अर्थात मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए दिया जाने वाला। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदातम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पूरा। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादुमित्युदाहयत् यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। आदित्यनाभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा कही जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तथा प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च इसिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीर्यं सदिते वाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्युच्यते पार्थम न च तत्प्रेत्य नो इव। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए यह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।